राधे राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। कुबला चाची भाग के 66 प्रसंग का सेकंड प्रसंग। बड़े भाई को बुला रहा है कि वह आकर इस भागती काली चींटी को पकड़ ले, किंतु दाऊ या विशाल कहाँ समझते हैं इसका संकेत। इसने पूरी हथेली धर दी चींटी पर, अब कहाँ जाएगी। नीलमणि हथेली हटाकर देख रहा है, पर चींटी तो भूमि में है ही नहीं। लो, वह इसकी लाल लाल हथेली पर ही दौड़ लगा रहा है। अब हथेली उठाए ही किसी प्रकार बैठे बैठे आ रहा है, हाँ हूँ कर रहा है कि कोई ये काली वस्तु के हाथ पर से हटा तो दे। अब श्री कृष्णचंद्र घुटनों के बल भली प्रकार चल लेता है, भाग लेता है। कितना भला भोला है, अलकों से घिरा इसका चंद्रमुख। अभी चलता जा रहा था और मेरे आने की आहट मिली तो खिलखिलाता मुड़कर मैया की ओर भागा। ब्रजेश्वरी जीजी ने दोनों हाथ बढ़ाकर अंक में ले लिया। अब उनके कंठ में दोनों भुजा डालकर चिपक गया है और मुड़कर मेरी ओर देख रहा है। इसे लगा होगा यह तो चाची है इसकी, इससे डरकर भला क्यों भागा। अपनी झेप मिटाने को दोनों हाथ फैलाकर मेरी गोद में आने को झुक पड़ा है। मेरे कंठ से चिपका है अब यह। इस प्रकार यह किन्हीं किन्हीं गोपियों के अंक में आता है। इसे लेने को किसी का मन नहीं मचलेगा, किंतु अब यही दूसरी बुलाती है भुजा फैलाकर, पुचकार कर तो वह किलकता है, मुड़कर देखता है उसकी ओर और मेरे कंठ से चिपक जाता है। कुबला, तुम धन्य हो, गोपी कहती है। यह कुवल यदल श्याम तुमसे इतना हिल गया है, मेरे तो अंक में ही नहीं आता है। मेरा लाल भी तो है, मेरा हृदय सचमुच हर्ष से गौरव से द्विगुण हो जाता है, किंतु ये चंचल अब अंग में टिकता नहीं। यह तो उतरने के लिए मचलने लगा है। अपने लाल की सहायता करो। गोपी हंस रही है। नीलमणि हाथ हिलाकर मुझे समीप बुला रहा है। क्या बात है, शिशु की समस्या भी तो उसे इतनी ही बड़ी लगती है जितनी हम सबको अपनी समस्या है। अच्छा, यह पक्षियों के प्रतिबिंब पकड़ रहा है और हाथ नहीं आते तो मुझे सहायता करने को बुला रहा था। यह आंगन में आया और पक्षियों की भीड़ कहाँ से आ जाती है। कपोत, काक, सुक, हंस, मयूर, गोरैया और मैना से लेकर भारी सारस तक, इन सबको वन में सरोवर में कहीं स्थान नहीं, सब दल के दल आ जाते हैं इसी आंगन में। और शिशु तो उनको देखकर किलकते भागेगा ही इनकी ओर। ये सब पता नहीं कैसे इतने थष्ट हो गए हैं, उड़ते नहीं, कोई समीप आवे तो यहाँ से फुदक कर वहाँ बैठ जाएंगे। अब नीलमणि इनके प्रतिबिंब पकड़ लेना चाहता है। मुझे इसका ध्यान प्रतिबिंब से हटाकर कपोत को ओर कर देना है। कपोत साधु पक्षी है, शिशु के समीप आकर भी चच्चू नहीं चलाते तो जीजी ने दाने डालती हैं। मैं मना करती हूँ, ये इतने पक्षी इसमें आंगन भरे रहते हैं दिन भर, इन्हें देख देख कर तेरा नीलमणि प्रसन्न होता है। ब्रजेश्वरी जीजी कहती है। दाऊ और दूसरे शिशु भी इनके साथ खेलने में लगे रहते हैं। ये कक्षों में चले जाते हैं, मैं कहकर भी रुष्ट नहीं हो पाती। वहाँ भी बालकों के पास पहुँच जाते हैं, इनसे भी दूर नहीं रहा जाता। कोई पक्षी किसी वस्तु में चोंच नहीं लगाता। जीजी सचिंत कहती है, किंतु मुझे तुम में कोई शिशुओं के समीप न हो तो सावधान रहना पड़ता है। पक्षी ही हैं, कोई भी चोट चला दे सकता है, और शिशु तो समझ से रहे। इन सबको पक्षियों के साथ खेलने में आनंद आता है। नीलमणि अभी देहली नहीं पार कर पाता, हम सब प्रोत्साहित करते हैं। दाऊ बार बार उठाने का यत्न करता है। यह अपने अनुज की सहायता को सदा आ जाता है, किंतु आज कन्हई देहली पार कर ली है इस मयूर के पीछे घुटने चलते हुए। यह तो होना ही था कि देहली के समीप बैठकर उस पर लेटकर हाथों के सहारे बहुत संभला कर पार कर सका है। मेरे तो प्राण पलकों में अटके थे। मैंने रोका तो हाथ पकड़कर जीजी को संकेत से, किंतु हृदय धड़क रहा था कहीं यह सुकुमार गिर गया तो। अब यह मयूर को भूल गया है, इतने ध्यान से देहली को देख रहा है, आज इसे किसी की सहायता बिना पार कर लिया है। कितनी अधिक ऊंची है,
अब इसे दोबारा पार करेगा। पार करना जो आ गया है, हम दोनों चुपचाप देखना है। बहुत प्रिय है इसे पानी। एक बूंद पानी भी मिल जाए तो उसे अपने हाथों से फैलाता रहेगा। अभी 2 बार देहली पर करने का कड़ा परिश्रम कर चुका है, किंतु अब पानी पा गया तो सब भूल गया। एक छोटे जल पात्र को लुढ़का दिया और इसने अब दोनों भाई उसमें हाथ पैर उछाल कर आनंद मना रहे हैं। यह आया व्रत। अब विशाल, अर्जुन, ऋषभ कोई दूर रहेगा। सब एक से हैं। सब हाथ भिगाते हैं और किसी भी उदर, कंधे, कपोल को उससे आर्द करके हंसते हैं। कैसे निशंत बैठे हैं ये सब। अरे तुम सब भीगने लगे हो। यह रोहिणी जीजी बालकों पर अंकुश रख लेती है, किंतु इस समय तो ये सब इनकी ओर देख देख कर हंस रहे हैं, तिलक रहे हैं। इनकी समझ में कोई बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं सब। रोहिणी जीजी एक एक का अंग अचल से पोंछने में लगी हैं और यह चपल नीलमणि अपनी भीगी लाल हथेली इनके ही कपोल पर लगाकर इनके कण से लिपट गया है। व्रजेश्वरी जीजी कहती हैं, इनके मुख पर रोष तो कभी आता ही नहीं। ये सब शिशु इनसे इसी से इतने भ्रष्ट बन गए हैं। बड़ी जीजी तुंगी ने कल कहा था, नीलमणि के पहले ऊपर के 2 मसूड़े फूले हैं, यह मामा के लिए भारी होता है। किंतु यशोदा तुम्हारे तो कोई भाई है नहीं। अब यह बोलने लगा है कुछ कुछ, लेकिन इसका तुतलाना भी दूसरे बालकों से भी न, इससे तय बोला ही नहीं जाता। पहले पहले दा कहा था इसने और फिर माँ कहना सीख गया। अब हम सबको भी माँ कहता है, अपने ताऊ को भी दाऊ कहता है और फिर स्वयं सिर हिलाता है। समझाता है कि यह नहीं किंतु करे क्या, वही दाऊ निकलता है इसके मुख से। और जब ताई को दाई कहता है तो सब हंस पड़ती हैं। सिर हिलावेगा और उन्हें भी हार कर माँ कहेगा। मैंने प्रयत्न किया कि यह मुझे चाची कहे, क्योंकि इसे अब चाचा को छाचा कहना तो आ गया है। मुझे छाची कहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन सिर हिला देता है, हंसता है और माँ कहकर गोद में चढ़कर कंठ से लिपट जाता है। महर्षि सांडिल्य कहते हैं, जो शिशु हंस ईश्वर पराम से नहीं बोल पाते, महाप्राण क्षरों का उच्चारण करते हैं, वे महाप्राण हैं, सूत्रधर होते हैं वे। यह चिरंजीव हो, सकुशल रहे। हम गोपों के इस युवराज के लिए बहुत विद्या आवश्यक तो नहीं है, किंतु लगता है कि यह विद्या के विश्व में पितामह का भी नाम उज्जवल करेगा। नीलमणि ने देहली क्यों पार कर ली। हम सबकी कठिनाई बहुत बढ़ गई। अब यह अवसर पाते ही भवन से निकल जाता है। किसी गोप या गोपी को आते जाते देखेगा तो घुटने चलता उसके पीछे लग जाएगा और थकेगा तो पुकारेगा दाऊ अथवा माँ। इसे लगता है कि सब इसके ताऊ या माँ है। केवल ब्रजराज को बाबा कहता है, अपने चाचा को भी दाऊ ही कहता है। अब आगे जाता गोप या गोपी मुड़कर देखेंगी, गोद में लेने बढ़ेंगी, तब उसका मुख देखकर भागेगा पीछे मुड़कर। ऐसे में खुले पथ पर ये शिशु पता नहीं कितनी दूर चले जाएं, तनिक ध्यान ना दे तो। और पथ पर तो पशु हैं, छकड़े दौड़ाते हैं, पता नहीं कितने भी पत्ते हैं वहाँ। हम सबको तो एक सुविधा भी है कि अपने शिशु यहाँ छोड़ जाओ और घर का काम कर लो, किंतु ब्रजेश्वरी और रोहिणी जीजी को तो इनके कारण तनिक भी शांति नहीं, कुछ कर नहीं पाती बेचारी। ये सब साथ ही रहेंगे इतना तो ठीक है, किंतु ये कब क्या करने लगेंगे ये कोई ठिकाना नहीं है। उसमें भी यह नीलमणि तो अभी से बहुत चपल है, इसे पता नहीं कब क्या सूझने लगे। इसे जो सूझेगा सब वही करना चाहेंगे। सायंकाल मंगल प्रदीप जलते ही यह उसे पकड़ना चाहता है। दीप शिखा भी इसे कोई मुख में देने योग्य वस्तु लगती होगी। वहनीय कुंड की अग्नि के लिए, भोजनालय में दहकते अंगारों के लिए दौड़ पड़ता है, घुटने सरकता। इसे न पकड़ो तो अंगार ही पकड़ लेगा। मयूरों को भी इसके चारों ओर ही नाचते रहना है। वे आंगन में ही पंख फैलाए धीरे धीरे घूमते हैं। बालक दोनों हाथों में पकड़ लेते हैं पक्षियों को। श्याम तो मयूर के ऊपर ही बैठने लगा। कल पक्षी चोट चला दे सकते हैं, फड़फड़ाते समय उनके पंजे या पंख लग सकते हैं कहीं भी। अब ये कपी है, कितना भी भगाओ ये आंगन में बालकों के पास कूद कर आए बिना मानता नहीं। कृष्ण इनके कान या कान पकड़कर किलकारी लेता है, भद्र लिपट ही जाती है इनसे। दाऊ इनकी पूंछ पकड़कर खींचता है।
ये काटते नहीं, डराते नहीं, किंतु इनका कुछ ठिकाना है। हम में से कोई समीप जाए तो ये दांत दिखाते हैं। कैसे रोहिणी जी बालकों को क्षण भर भी छोड़ सकते हैं किसी के भरोसे? गोपों को गाय भी चरानी है, कोई यहाँ तक द्वार पर लाठी लिए बैठा रहे। और महावन के मृगों को तो इन दिनों कुछ हो गया है, वे वन से भाग आते हैं ब्रजराज के आंगन में, बालकों को सूंघते हैं और कूदते हैं उनके ऊपर से। कहीं भी इनके खुर सींग लग जाए तो बालक इनके कान सींग पकड़ लेते हैं, चाहे जब चोट लग सकती है। ये काली उज्ज्वल स्वर्ण में बिल्लियाँ की म्याऊं म्याऊं करती बालकों के ही आस पास घूमती रहेंगी। ये बच्चे भी तो इन्हें नवनीत खिलाते हैं, किंतु शाम इनको करों से पकड़कर प्रसन्न होता है। बिल्लियाँ अपने नख छिपाए तो रहती है, पर पशु ही तो है। शिशु तो इनके मुखों में अंगुली डालते हैं, इनकी मूछें खींचते हैं, बिल्लियों के नखदन। अभी अभी की तो बात है, मैं तनिक रसोई में चली गई रोहिणी जी के पास। अतुला भी कुछ कहने आई और सब आंगन में पथ में पहुंच गए। ब्रजेश्वरी जीजी पुकारती दौड़ती, अरे सब कहाँ चले गए? जी देखा, उससे तो धक से रह गया। नीलमणि अपने छबरे कुक्कुर के मुख में हाथ डाले उसके दांत देख रहा था, सिर झुकाए। बहादुर और अर्जुन उसके कान खींच रहे थे। दाऊ उसकी पीठ पर बैठने जा रहा था और विशाल उसकी पूंछ सीधी करने में लगा था। मैया को देखकर सब किलकारे लेकर उन्हें ही लिपट गए। मैं देखती रह गई ब्रजेश्वरी की वह शोभा। एक साथ 3 को अंक में उठा लिया उन्होंने और 2 को एक हाथ की अंगुली पकड़ा दी। इतने सबको अकेले यही संभाल सकती है। वो सीधा अत्यंत स्वामी भक्त है ये स्वान। जब सब शिशु इस पर लद भी जाते हैं तो उठता नहीं, किंतु नीलमणि तो दांत ही पकड़ रहा था। वैसे यह पक्षियों, बिल्लियों व मृगों तक पर भी कभी दौड़ा नहीं। इन सबके समीप आने पर शांत बैठा ही रहता है। ये सब बालक ही तो है। सुई, छुरिका, तलवार सब इनके लिए खिलौना है। इन्हें चोट लग सकती है। नन्हे बाट से भी और पाक ग्रह में, आंगन में, कक्ष में, कहीं भी ये चले जाते हैं। जो हाथ लगे उसी से खेलने लगते हैं। कन्हैया बैठकर द्वार की देहली पर पार कर लेता है। कोई पुकारे, रोके तो बार बार अपने घुंघराली अलकों से घिरा चंद्रमुख घुमाकर पीछे देखेगा और हंसता खिलकता घुटनों के बल भागेगा, अथवा पुकारने वाले के ही अंक में आने को दोनों भुजा उठा देगा। ब्रजेश्वरी जीजी सब सेवकों सेविका के ऊपर झल्लाकर भी हंसती है। बहुत कम आता है इन्हें रुष्ट होना। सेवक है कि सावधानी ही नहीं रखते। छुरिकाएं, सुई, हंसिए, कुठार कहीं ऐसे नहीं रखे जा सकते कि बालक उन तक पहुंच सके। कोई क्या क्या छिपा कर रखेगा। गोपराज का ग्रह है, लकुट बाट लकड़ियों सबके ही घरों में रहती हैं। शिशुओं को इससे क्या कि लकुट में परसू लगा है, अथवा भल इनको आहत कर सकती है ये छोटी लकड़ी भी, और ये भारी दंड को भी भड़ाम से गिराकर हंसते खिलकते हैं। एक ने गिरा लिया लकुट तो अब दूसरे को भी कोई गिराने को चाहिए। भगवान नारायण ने रक्षा की, किसी के ऊपर नहीं गिरा। भांड का फूटना तो कोई बात नहीं। अब सिंगाड़े छीले जा रहे थे और सबके सब पाकशाला में पहुंच गए। सेविका इनके सुंदर मुखी देखती ठगी सी रह गई। यह तो कुशल हुई कि रोहिणी जीजी के साथ हम सब दौड़ पड़े। वैसे यह भूल ही थी हमारे इस प्रकार दौड़ने से, कहीं बालक आगे को भाग पड़ते। हाय कितने तीक्ष्ण कंटक होते हैं सिंघाड़ों के, और सिंघाड़े उनके छिलके तो भूमि में ही पड़े थे। शिशु अब सबकी ओर आ गए अंक में आने के लिए। यह संयोग ही तो था। रोहिणी और यशोदा जी तो क्या कहूँ, मेरा भी जी किसी काम में नहीं लगता। हम सबकी यही अवस्था है। बहुत चंचल है नीलमणि और इसके सब सखा, इसी के साथ लगे रहते हैं। ये कब क्या उद्यम कर लेगा, कब किसको कैसे आघात लग जाएगा, इस आंश का कारण कुछ करते नहीं बनता। प्राण इन्हीं में लगे रहते हैं। कुबला चाची प्रसंग के शैशव भाग को यहीं विश्राम करते हैं। राधे राधे।